चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा जो स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन हम करा रहे थे, हमने वीलैन के बारे में भी काफ़ी बताया था, लेकिन उसको मैंने सिर्फ दिखाया था। अभी रिसेंटली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सारी चीज़ों को सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से क्या काम होता है। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, ये अपना एक डिवाइस है जिसे कहते हैं स्विच, ठीक है। ये डिवाइस क्या है, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका काम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना होता है। और साथ ही साथ इस पे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्यों करते हैं वो भी हम एक वन टू वन बताएंगे। तो बेटा हम लोगों ने हमने यहाँ पे क्या बताया था कि जब हम यहाँ पे स्विच को ओपन करते हैं, इसके CLI पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। इसके CLI पे हम लोग गए थे। CLI पे जाने के बाद मैंने क्या बताया था कि हम लोग को करना पड़ता है एंटर। तो हम लोग ये भी कहाँ पे है, ये है कंसोल पोर्ट पे। कहाँ पे है? कंसोल पोर्ट। कौन सा पोर्ट? कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट मीन्स क्या? कंसोल पोर्ट मीन्स कि हम स्विच को एक्सेस कर चुके हैं, बट स्विच के अंदर एंट्री नहीं किए हैं। क्या मतलब? स्विच को एक्सेस कर चुके हैं बट स्विच के अंदर एंट्री नहीं किए हैं। अब हमने क्या बताया था कि कंसोल पोर्ट पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं? एंटर। यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? यूजर डॉट एक्सी मोड पे। इसे क्या बोलते हैं? इस मोड को यूजर डॉट एक्सी मोड बोलते हैं। मैंने क्या बताया था कि यूजर डॉट एक्सी मोड पर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते। मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन रन नहीं होगी। यहाँ पर कोई शो कमांड नहीं चलेगी। क्या? कोई सी भी शो कमांड नहीं चलेगी। ये क्या होता है, अभी हम लोग आगे इसके अंदर जाते रहेंगे तो सब कुछ सीखते जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पासवर्ड प्रोटेक्ट। पासवर्ड प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे स्विच के अंदर कोई एंट्री करके कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन कर सके। मतलब you can say कि for the purpose of authentication, for the purpose of authentication कि unauthorized user cannot access my switch, कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर हमारे स्विच को एक्सेस ना कर सके, इसलिए इस जगह पे हम क्या करते हैं? पासवर्ड को क्या करते हैं? इनेबल करते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था? यहाँ पे हम लोगों ने इनेबल किया हुआ था। जब हम लोग यहाँ पे इनेबल करेंगे तो यहाँ यूजर डॉट एक्सी मोड पर हम लोग जब इनेबल करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर? प्रिविलेज मोड पर। ये कौन सा मोड होता है? प्रिविलेज मोड। यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और मेनली इस मोड का यूज हम शो कमांड रन करने के लिए करते हैं। कौन सी कमांड? शो कमांड। एक्चुअली शो कमांड में जो बोल रहा हूँ इसको मैं थोड़ा सा पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम स्विच में करते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम स्विच में करते हैं, अगर मुझे देखना है कि मैंने क्या किया है तो उसको किससे देखेंगे? शो कमांड से। किसे देखेंगे? शो कमांड से। तो शो कमांड का मतलब समझ में आया कि हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्विच पे, मुझे देखना भी होगा ना कि मैंने क्या किया है, कहाँ पे एरर आ रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा ना उसके कॉन्फ़िगरेशन को। कैसे देखेंगे? शो कमांड से। आई बात समझ में? अब यहाँ पे बेटा हम लोग कहाँ पहुंच गए? हम लोग यहाँ पे पहुंच गए प्रिविलेज मोड पे। जब हम यूजर डॉट एक्सी मोड पे क्या करते हैं? इनेबल करते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं? प्रिविलेज मोड पे। अब प्रिविलेज मोड पे पहुंचने के बाद यहाँ पर हम लोग चलाते हैं कॉन्फ टी। कॉन्फ का मतलब होता है कॉन्फ़िगर, कॉन्फ का क्या मतलब होता है? कॉन्फ़िगर, और टी का मतलब होता है टर्मिनल। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं कॉन्फ स्पेस टी। आई बात समझ में? कॉन्फ का मतलब कॉन्फ़िगर, टी का मतलब टर्मिनल। मतलब हमको लोगों को एक ऐसे टर्मिनल या एक ऐसे मोड की जरूरत होती है जहां पे हम क्या कर सके? कॉन्फ़िगरेशन कर सके। क्या कर सके? कॉन्फ़िगरेशन कर सके। तो इसलिए जब हम यहाँ पे कॉन्फ टी करेंगे तो हम लोग कौन से मोड पे आ जाएंगे? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। कौन सा? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं कि हाउ मेनी मोड वी हैव इन स्विच, तो क्या बताएंगे? देर आर 3 मोड: यूजर डॉट एक्सी मोड, एंड प्रिविलेज मोड, एंड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। एंड व्हाट एवर कॉन्फ़िगरेशन वी वांट टू डू वी विल डू एट ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। हम कहां पर करेंगे? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कॉन्फ़ जैसे किया तो हम लोग कहाँ पे पहुंच गए? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर पहुंच गए। अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? पासवर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पासवर्ड लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे पासवर्ड लगाना है तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले हमारा जो मोड होता है वो कौन सा होता है? कंसोल पोर्ट।
कौन सा पोर्ट होता है? कंसोल पोर्ट, जहां से स्विच के अंदर हम क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या चाहूंगा कि मैं चाहूंगा कि कोई स्विच के कंसोल पोर्ट के अंदर ही एंट्री ना कर पाए। मैं ही चाहूंगा, अगर मुझे सिक्योरिटी चाहिए तो मैं क्या चाहूंगा कि स्विच के कंसोल पोर्ट के अंदर जब कोई जा ही नहीं पाएगा तो कोई कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं सकता, कुछ इरेज कर नहीं सकता, कुछ एडिट कर नहीं सकता, ओवरऑल वो कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे लगाना है कंसोल पासवर्ड। कौन सा लगाना है? कंसोल का पासवर्ड लगाना होता है। तो हम उसे बोलेंगे कंसोल पासवर्ड। कंसोल पासवर्ड के लिए हम लोग बोलेंगे कंसोल लाइन लाइन कंसोल 0। यहाँ पे हम ये कमांड लगाएंगे लाइन कंसोल 0, तो हम लोग कहां पर पहुंच जाएंगे? कंसोल मोड पर या कंसोल पोर्ट पर पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? कंसोल पोर्ट पर। तो हम यहाँ पे ध्यान देना, अभी हम लोग कहां पर है? कॉन्फ़िगरेशन मोड पर है। कहां पर है? कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब जैसे ही ये कमांड लगाऊंगा मैं लाइन कंसोल 0, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? कंसोल पोर्ट पे। और कंसोल पोर्ट पे कहां पहुंचूंगा? लाइन पे। कहां पहुंचूंगा? लाइन पे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो कॉन्फ़िग के बाद क्या लिख के आ गया? लाइन लिख के आ गया। इसका मतलब मैं कहां पे पहुंच गया हूँ? कंसोल पोर्ट पर। इतनी बात समझ में आई? अब कंसोल पोर्ट पे पहुंचने के बाद यहाँ मुझे क्या लगाना है? पासवर्ड लगाना है। अब मैं बोलूंगा पासवर्ड, और पासवर्ड में क्या लगाना है? मुझे जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हो वो आप यहाँ पर लगा लो। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ CCNA। इतनी बात समझ में आई? अब हम लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया CCNA, और CCNA लगाने के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया? एंटर। तो अब यहाँ पे ये जो पासवर्ड हमने लगाया, ये CCNA कहाँ पर लग गया? ये कंसोल पोर्ट पर। कहाँ पर लग गया? कंसोल पोर्ट पर। अब यहाँ पे इस पासवर्ड को लगाने के बाद मुझे इस कमांड को अप्लाई भी कराना है, तो मैं यहाँ बोलूंगा लॉग इन। क्या बोलूंगा? लॉग इन। लॉग इन बोलने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? एंटर। ये इतना करने की जो प्रोसेसिंग हुई, इस प्रोसेसिंग में हम लोगों ने क्या किया? कंसोल पोर्ट पर पासवर्ड लगा दिया। अब ये कंसोल पोर्ट पर पासवर्ड लग गया। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा? एग्जिट। क्या करूंगा? एग्जिट। देखो स्टेप बाय स्टेप मुझे अगर पीछे आना है, जैसे यहाँ पे देखो मैं स्टेप बाय स्टेप ही पहुंचा ना। पहले कहाँ पहुंचा? पहले कहाँ पे थे? इनेबल पे थे। यहाँ पे हम लोग कहाँ पर थे? इनेबल किए। इनेबल करने के बाद हम लोग कहाँ पे आ गए? प्रिविलेज मोड पे। प्रिविलेज मोड पे हम लोगों ने कॉन्फ़िग किया। कॉन्फ़िग करके कहाँ पहुंच गए? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके हम लोगों ने बोला लाइन कंसोल 0, तो यहाँ पे कौन से मोड पे आ गए? लाइन मोड पे आ गए। तो यहाँ देखो स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं ना। अब यहाँ पे हम चाहे तो स्टेप बाय स्टेप पीछे जा सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम इसके पीछे के स्टेप की बात करें तो हमको हमारा कौन सा मोड आएगा? कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर के पहले की मोड बात करें तो कौन सा मोड आएगा? प्रिविलेज। तो यहाँ पे अगर मैं एक एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ तो लिखूंगा EXIT, एग्जिट। एक स्टेप पीछे गया, EXIT, एग्जिट। एक स्टेप पीछे गया। तो मुझे एक तो मैं एक एक स्टेप पीछे जा सकता हूँ, और एक मैं क्या कर सकता हूँ? लाइन कंसोल 0 और कंट्रोल Z कर दूंगा, तो मैं एक साथ ही पूरा पीछे आ जाऊंगा। कौन सा? कंट्रोल Z। अब कंट्रोल 0 और कंट्रोल Z कर दूंगा, तो मैं एक साथ ही पूरा पीछे आ जाऊंगा। कौन सा? कंट्रोल Z। अब कंट्रोल Z कर दूंगा तो मैं एक साथ ही पूरा पीछे आ जाऊंगा। कौन सा? कंट्रोल Z। अब मैं यहाँ से फिर से एग्जिट करूंगा, यहाँ से फिर एग्जिट करके मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? कंसोल पोर्ट पे। अगर मैं यहाँ से कौन से मोड से? प्रिविलेज मोड से एग्जिट करूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा? कंसोल पोर्ट पर। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, कहाँ पहुंच गया? कंसोल पोर्ट पे। कंसोल पोर्ट कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे लिखा रहेगा प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल पोर्ट पे मैं पहुंचा हूँ। अभी तक यहाँ पे लिखा है ना कंसोल 0। अब यहाँ पे मैं अभी इंटर किया था तो मैं कहाँ पहुंच गया था? user.exe मोड पे। यहाँ पे फिर से मैं इंटर करता हूँ तो क्या मांग रहा है? पासवर्ड मांग रहा है। क्यों पासवर्ड मांग रहा है? क्योंकि अभी हम लोगों ने कंसोल पोर्ट पे क्या लगा दिया? पासवर्ड लगा दिया। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा क्या? CCNA। ठीक है। अब ये पासवर्ड लग गया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो यूजर हो वो यहाँ पर भी क्या किया जाए? ऑथेंटिकेट किया जाए। क्या किया जाए? ऑथेंटिकेट किया जाए। अभी हम लोगों ने उसको कहाँ पे ऑथेंटिकेट किया? अभी हम लोगों ने उसको कंसोल पोर्ट पे ऑथेंटिकेट किया। अब कहाँ पर चाहता हूँ? अब चाहता हूँ ये आपके user.exe मोड पर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पासवर्ड लगाना पड़ेगा। user.exe मोड के लिए हम जो पासवर्ड लगाते हैं,
यूजर डॉट एक्सी मोड के लिए जो पासवर्ड लगाते हैं उसे हम बोलते हैं इनेबल पासवर्ड। क्या बोलते हैं? इनेबल पासवर्ड। और इनेबल पासवर्ड हमारे पास दो तरीके होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरीके के। यूजर डॉट एक्सी मोड पर हम जो पासवर्ड लगाते हैं वो कौन सा पासवर्ड होता है? इनेबल पासवर्ड। और इनेबल पासवर्ड कितने तरीके का होता है? दो तरह का। तो जो दो तरह के पासवर्ड होते हैं उसमें एक होता है इनेबल पासवर्ड और एक होता है इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। कौन सा होता है? इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। देखो यार, इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड में जो डिफरेंस है वो क्या है? इनेबल पासवर्ड जो आपके होते हैं वो प्लेन टेक्स्ट में होते हैं। किसमें होते हैं? प्लेन टेक्स्ट में। वो भी मैं क्लियर करूंगा, उसके बारे में चिंता मत करो। वो किस में होते हैं? प्लेन टेक्स्ट में होते हैं। और जो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड होते हैं वो होते हैं इंक्रिप्टेड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होंगे? इंक्रिप्टेड। इंक्रिप्टेड मतलब कि उनको आप रीड तो कर सकते हैं बट अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि क्या लिखा हुआ है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाऊं, तो मैं दो पासवर्ड लगा सकता हूँ। कौन कौन सा? इनेबल पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। बट यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि अगर आपने एक टाइम पे दोनों पासवर्ड लगा दिए, क्या बोला है? एक टाइम पर दोनों पासवर्ड लगा दिए तो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड को ही स्विच क्या करेगा? प्रेफर करेगा। क्या करेगा? प्रेफर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो पासवर्ड इंक्रिप्टेड होता है। क्या होता है? इंक्रिप्टेड मतलब ज्यादा सिक्योर होगा। बात समझ में आ रही है? जो ज्यादा सिक्योर होगा स्विच इसी को क्या करेगा? प्रेफर करेगा। तो हम लोग अब इनेबल पासवर्ड भी लगाते हैं और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड भी लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा इनेबल, फिर मैंने यहाँ कहा क्वांटिटी। अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है? इनेबल पासवर्ड लगाना है। मैं बोलूंगा इनेबल पासवर्ड और जो भी पासवर्ड आपको लगाना है मैंने कहा CCNA। भाषण में आ रही है? मैंने यहाँ ये करके इंटर कर दिया, ये मेरा पासवर्ड इनेबल पासवर्ड लग गया। अब इसको देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से कंट्रोल Z करके बाहर चले जाते हैं और यहाँ से हम करते हैं एग्जिट। एग्जिट करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? कंसोल पोर्ट पर। तो हम यहाँ से एग्जिट करें, कहाँ पर आ गए? कंसोल पे आ गए। अब कंसोल पे मैं इंटर करूंगा तो मैं कहाँ आऊंगा? अंदर आने की कोशिश करूंगा लेकिन नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल पासवर्ड लगा दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? पासवर्ड देना पड़ेगा। क्या? CCNA। ये पासवर्ड हिडन होता है, दिखता नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ CCNA करके इंटर किया, आगे। अब यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या करते थे? ऐसे ही इनेबल करते थे, कहाँ पहुंच जाते थे हम लोग? प्रिविलेज मोड पे। लेकिन अब क्या होगा? जब हम इनेबल करेंगे तो ये क्या पूछेगा? पासवर्ड पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? CCNA लगाएंगे, एंटर करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पे? प्रिविलेज मोड पे। आई बात इतनी समझ में? क्लियर है? अब देखो यार, हमने अभी तक बहुत कई बार बोला सो कमांड, सो कमांड, सो कमांड बोला था। देखो यार, हमारे पास क्या होता है कि हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, चाहे तुम कंप्यूटर पे करो, चाहे राउटर पे करो, चाहे स्विच पर करो, कोई सी भी डिवाइस है, हम जब उस पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होती है? रैम में। या जो भी कॉन्फ़िगरेशन करो या जो भी डॉक्यूमेंटेशन तुम कंप्यूटर पे बनाओ तो तुमको क्या लगता है? वो हार्ड डिस्क में चली जाती है? रहती रैम में ही है ना। और रैम के बाद आप उसको राइट करते हो, उसके बाद कहाँ जाती है वो? हार्ड डिस्क में। यहाँ पे हम राइट करते हैं, वहां पे हम सेव करते हैं, या यहाँ पे हम कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? कॉपी। वो कमांड में बताऊंगा आगे। इतनी बात समझ में आई? तो अभी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होगी? रैम में होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक कमांड चलाएंगे, सो रन। क्या चलाएंगे? सो रन। यार सो एसएच का मतलब होता है सो। एक्चुअली हमें यहाँ पे मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं। पूरा सो नहीं लिखने की जरूरत है। पूरा लिखना चाहते हो तो एसएच लिख के यहाँ पे टैब दबा देना। क्या दबा देना? टैब। और जो हमने रन बोला, एक्चुअली रन का मतलब होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हम लोग पूरा नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं सो रन, और रन को टैब दबा दोगे तो लिख के आएगा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हम इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे? SH स्पेस RUN। बात समझ में आ रही है? इससे हमको क्या दिखेगा? हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन अभी तक की है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन अभी तक की है वो कहाँ पे है? रैम में है। और हम यहाँ किसको देखने जा रहे हैं? रैम के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई है, मतलब रैम के अंदर कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर है। अब सो रन करके मैं देखूंगा तो यहाँ पे हमको दिखाएगा कि मैंने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन की है।
सबसे पहले यार ध्यान से देखना है यहाँ पे इनेबल पासवर्ड और उसके आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यही पासवर्ड हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था सीसीएनए। बात इतनी समझ में आई। अब ये सीसीएनए के बाद हम लोगों ने कुछ एक पासवर्ड और लगाया था, वो लगाया था कंसोल का पासवर्ड। अब यहाँ पे नीचे आके देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बात आई इतनी समझ में। तो शो रन का काम क्या होता है, व्हाटएवर कॉन्फ़िगरेशन वी हैव डन we want to see, then in that case we are just going to use show run command. Okay, सब कुछ दिखेगा अभी मैं दिखाऊंगा बेटे। कितना क्लियर हुआ बेटे? तुम कोई से भी काम को करोगे वो कहां पर होगा, रैम पर ही होगा। और जब हम शो रन करते हैं तो हमको क्या दिखता है, जितनी रैम में कॉन्फ़िगरेशन होगी सारी की सारी हमको दिख जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जो जो करते जाएंगे सब हमको कहाँ पे दिखेगा, रैम में। हाँ, हर काम के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर शो कमांड है। ऐसा तो है नहीं कि मुझे पूरी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है शुरू से लास्ट तक। एक स्पेसिफिक टास्क हम करते हैं तो उस स्पेसिफिक टास्क के लिए क्या होगा, एक स्पेसिफिक काम कमांड होगी और उस स्पेसिफिक कमांड को लगा के हम क्या कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक वर्क को हम देख सकते हैं। आई बात इतनी समझ में? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब हम क्या करते हैं, अभी बेटा हमने कौन सा पासवर्ड लगाया, इनेबल पासवर्ड लगाया। प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ यार, प्लेन टेक्स्ट का मतलब हुआ कि आप यहाँ पे जो काम कर रहे हो यू विल गेट दैट थिंग, मींस यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंग वेरी इजीली बिकॉज ऑफ दैट व्हाटएवर यू हैव रिटन यू विल गेट दैट इन दैट फॉर्म। आपने जो भी काम किया हुआ है वो काम आपका उसी मींस जो भी पासवर्ड आपने लगाया हुआ है वो पासवर्ड डिक्टो आपको दिखेगा। इसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट मतलब समझ में आ गया? प्लेन टेक्स्ट का मतलब कि जो हम लिखेंगे वो डिक्टो हमको वहीं पे दिखेगा। ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्फ़िगर द पासवर्ड दैट इज नोन एज इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। कहां पर करेंगे बेटे, जाना कहां पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन कहां पर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो फाइनली वी हैव टू गो एट कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन देयर। ओके, सो फाइनली आई एम जस्ट गोइंग टू देयर कॉन्फ टी। ओके, अब यहां पर मुझे कमांड लगाना पड़ेगा इनेबल सीक्रेट। क्या लगाना पड़ेगा, सीक्रेट। और जो भी पासवर्ड लगाना है वो पासवर्ड देना पड़ेगा। अब जो पासवर्ड देना चाहते हो, मैंने कहा CCNP, बात समझ में आई इतनी? क्या दे दिया, CCNP दे दिया। अब यहाँ पे लगा के मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये पासवर्ड में क्या होगा, हो गया अप्लाई, ये भी लग गया। Now we have configured three kind of password. First password is console password and second password is your enable password and third password is your enable secret password. But if you are going to check, then you will see your nose. Whatever you have configured for your enable password, whatever you have configured for console password, you will get that password in plain text. But if you are going to see enable secret password, then you will get that password in encrypted form. आपको कौन से फॉर्म में मिलेगा, ये encrypted फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पे आपको plain text में मिलेगा नहीं। So finally I just want to check that, so I will go show run and here लॉगिन बेटे सिर्फ और कंसोल पासवर्ड करेंगे हम, VTY पासवर्ड करेंगे, जो भी मैं तुमको बताऊंगा, बस ये दो पासवर्ड को लॉगिन करेंगे। ठीक है, सो रन करके मैंने यहाँ पे जब किया तो ये देखो मैंने क्या लगाया है, CCNP, और ये क्या दिखाई दे रहा है, आई बात समझ में? So now your password has been just changed into encrypted form and this is a CCNP, but encryption has made this in this form. So you are not able to understand what you have written there. हाँ, डिक्रिप्ट करने के लिए भी हमारे पास सॉफ्टवेयर आते हैं और उसके लिए हैशिंग वैल्यू को हम, हैश वैल्यू होती है उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत आगे की चीज है। इतनी बात समझ में आई? तो ये तीन पासवर्ड मैंने जो लगाए सबको क्लियर हो गया कि क्यों लगाते हैं। ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू चेक, आई हैव जस्ट कॉन्फ़िगर्ड टू पासवर्ड एट इनेबल मोड। मैंने इनेबल मोड पे कितने पासवर्ड लगाए हैं, इनेबल मोड मतलब समझ रहे हो ना, user.exe मोड। ओके, so now we have configured two password at user.exe mode. So finally if we have configured two password, then which password will be preferred by switch, enable secret password?
इनेबल सीक्रेट पासवर्ड को स्विच क्या करेगा? नो, यू आर, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट माय फॉर्म इज इन एन्क्रिप्टेड फॉर्म, आई एम जस्ट गोइंग टू गेट प्रेफरेंस बाय स्विच। वो स्विच क्या करेगा? उसको प्रेफर कर देगा। सो फाइनली हियर इफ वी आर जस्ट गोइंग आउटसाइड एंड आई जस्ट वांट टू इम्प्लीमेंट, then what happens? Just see, I'm just going to do exit and then again I will press enter. So finally I will reach at console port. कंसोल पोर्ट पे आ जाऊंगा। then here I will configure the password CCNA, then I will just go inside that। बात नहीं समझ में आई? इतना मैं अंदर आ गया। अब यहाँ पे यार मुझे if I want to go inside that and I have configured two password, enable password and enable secret password, अगर यार मैंने दो पासवर्ड यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए तो आपको मैंने क्या बताया है कौन सा पासवर्ड प्रिफर्ड होगा? secret password. Do you know what is the reason behind that? Reason तो पता ही है आपको what is the reason. So finally you can say this password is encrypted form, that's why switch is just going to prefer that password, because of that this is stronger than enable password। क्या है ये? स्ट्रॉन्गर है किससे? इनेबल से। सो फाइनली स्विच इज गोइंग टू प्रीफर दैट पासवर्ड। आई थी बात समझ में? ओके। तो यार यहाँ पे मैं यहाँ पे इनेबल करूं और इनेबल करके मैं एंटर करूं, अभी तुमको मैं दोनों दिखाता हूँ। मैंने इनेबल पासवर्ड CCNA लगाया था, पता है, सबको पता है। यहाँ पे देखो दिखता तो वहां पे नहीं है, कुछ दिखता नहीं क्योंकि हिडन फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ देखो मैं कीबोर्ड से दबाता हूँ CCNA और मैं एंटर करता हूँ तो क्या बोलेगा? ये देख क्या रहे हो? ये देख क्या रहे हो? जबरदस्ती कुछ भी। तो यहाँ पे क्या दूंगा? CCNP और एंटर करूंगा तो हो जाएगा। आई बात समझ में? This means here, if we are going to configure both passwords, then switch will prefer the secret password. Final? Clear? Okay. Then the next password that I'm just going to tell you, this that is known as VTY. VTY means virtual terminal password. Virtual. So finally, now just I want to say why we are just going to use VTY password. क्यों use करते हैं VTY password का क्या reason क्या है? तो so finally when I told you, मैंने बताया था कि if you want to access any device, if you want to access any device, then you can access that device in two format। दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला फिजिकल एक्सेस। कौन सा एक्सेस? फिजिकल एक्सेस। और दूसरा कौन सा एक्सेस? वर्चुअल एक्सेस। कौन सा एक्सेस? virtual access। Oh, virtual access means what? Virtual access means that I'm not just going to see where are you and where are your device। कहां पर तुम्हारी डिवाइस है इससे मुझसे मतलब नहीं है। आई विल जस्ट एक्सेस दैट डिवाइस फ्रॉम माई प्लेस। बात समझ में आ रही है? मैं आपकी डिवाइस को कहां से एक्सेस करूंगा? अपने प्लेस से एक्सेस करूंगा, फ्रॉम माई डेस्क। मैं अपने डेस्क से ही एक्सेस करूंगा। एंड व्हाट एवर कॉन्फ़िगरेशन आई वांट टू डू एट दैट डिवाइस, मैं उस डिवाइस पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूं, आई कैन डू फ्रॉम माई साइड।